कल के ब्लॉग में आपने देखा कि हमने अकेले ही मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट किया। बर्थडे सेलिब्रेट करके मैं थोड़ी देर पढ़ाई करती हूँ और पढ़ाई करने के बाद मैं आलस्य में आकर अलार्म सेट करती हूँ कि कल सुबह पढ़ूँगी। आज मैंने 4 अलार्म सेट किए हैं और चारों अलार्म में मैं देखती हूँ कब उठूँगी। सुबह जब मेरी नींद खुलती है तो लगभग 5 बज रहे होते हैं। 5 बजे मैं उठती हूँ और थोड़ा सा आलस्य करने के साथ बिस्तर से उठने की प्रयास में लग जाती हूँ। हाँ, सब सो रहे थे, इस वजह से मैं भी आलस्य दिखा रही हूँ। बगल में मेरी मम्मी थी और बगल वाले बेड में मेरे दोनों छोटी बहनें। फिर भी मैंने थोड़ी आलस्य के साथ अपनी नींद को टाटा बाय बाय किया और बिस्तर से उतरने की कोशिश करती हूँ। बॉडी थोड़ा स्ट्रेच करती हूँ ताकि भाई अच्छा फील हो। आलस्य से भरा ज़िंदगी और मेरा आलस्य छोड़ने के बाद थोड़ी देर से मैं बाहर निकलती हूँ। ये वीडियो उस समय की है जब मैं दोबारा उठी थी। 5 बजे मैं उठकर थोड़ी देर पढ़ाई करके दोबारा सो गई थी और फिर उसके बाद उठी हूँ जब कस्टमर ने नॉक किया हमारा शटर। तो बाहर का मौसम 6 बजे 7 बजे लगभग 6:40 पर इस तरीके का था। हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे, सुप्रभात और वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। आज 1 दिसंबर है और सबसे अच्छी बात ये है कि मैंने बिना ब्रेक किए लगभग 9 दिन अपने पूरे कर लिए हैं। और इसमें सबसे जो बुरी चीज़ है वो 8 आवर्स कंटिन्यू नहीं हुआ है। ठंडी है, थोड़ा सा समझना, क्योंकि ऐसे शब्दों का उच्चारण ठंड में थोड़ा सा दिक्कत करता है। कोशिश रहेगा सही से उच्चारित हो। तो दोस्तों, आज मैंने जो सुबह अलार्म लगाए थे, कल रात को जो अलार्म लगाए थे मैंने 3 बजे, 3:44 ऐसे करके 4 अलार्म था और मैं चारों अलार्म उठ के बंद कर देती हूँ। इसलिए क्योंकि बहुत ठंडी थी और मतलब जब इंसान का बिस्तर गर्म होना तो हिम्मत ही नहीं होती कि वो बिस्तर से बाहर निकले। हाँ, मुझे निकलना चाहिए था, मैंने कोशिश किया था, पर ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। फिर मैं 5 बजे उठी। 5 बजे उठ के मैंने थोड़ी देर पढ़ाई की। फिर जैसे ही 6 बजा ना तो हमारे आज कस्टमर ने ऐसे शटर नॉक किया, तो आकर के सामान वगैरह देकर दुकान सफाई करके मैं फ़्रेश होने गई और जा कर के अभी आ रही हूँ। तो इतने समय में अभी लगभग 8 बज गए और मम्मी भी जा चुकी हैं, तो सब कुछ नॉर्मल रहा। तो आज 1 दिसंबर है। अब बात ऐसी है कि हमारे CGPCS एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन 1 तारीख से मतलब जारी तो पहले ही हो गया है, पर जब फॉर्म फिलअप होगा ना वो 1 तारीख से होगा। संविधान दिवस के शुभ अवसर पर हमारा छत्तीसगढ़ PCS एग्ज़ाम और अदर एग्ज़ाम की वैकेंसीज निकालता है। अदर स्टेट का मुझे नहीं पता। तो ऐसे हम छत्तीसगढ़ के जो जितने एस्पिरेंट्स हैं ना, वो वैकेंसीज का फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं कि चलो इस दिन के बाद से हमें पता चलने लगता है कि वैकेंसीज आ रही हैं, कौन सा अप्लाई करना है, ऐसे करके। तो अभी कुछ लोगों का होगा कि आप CGPCS की एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रही हैं, आप PCS एग्ज़ाम दे रही हैं, आप UPSC एस्पिरेंट हैं, ऐसे करके सवाल आता है। मतलब अब देखो, पहला चीज़ तो मैंने कोई भी एग्ज़ाम अभी तक अपने माइंड में सेट नहीं किया है कि मुझे एग्ज़ाम देना है, ये एग्ज़ाम देना है, इस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग मुझे पढ़ाई करनी है और भी बाकी कुछ चीज़ें। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं पढ़ नहीं रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ। और जो सारे एग्ज़ाम में पूछते हैं ना, मैं वैसे सिलेबस का पोर्शन उठा कर जो एग्ज़ाम में सिलेबस नॉलेज तो अपनी जगह पर है, उसको भी पढ़ रही हूँ, ताकि घर वाले जिस वक्त कहते हैं कि तुमने इतनी पढ़ाई की है, कौन सा एग्ज़ाम है, कौन सा एग्ज़ाम दे रही हो, तो बता पाऊँ ना कि एग्ज़ाम का फॉर्म भर रही हूँ, एग्ज़ाम देना है मुझे। पर मेरा जो पढ़ाई है वो ऐसे सब्जेक्ट को लेकर के है जो हर एग्ज़ाम में पूछता है। अब घर वालों का है ना कि इतना पढ़ लिया है, बाकी आगे का क्या है। तो इन सारे सवालों के जवाब के लिए मुझे किसी ना किसी एग्ज़ाम पर बैठना है। अब बैठ के ही थोड़ी आऊँगी, थोड़ा सा कुछ सही हो जाए क्वेश्चन, तभी तो खुद पर होगा कि हाँ पढ़ा है मैंने। इस वजह से चीज़ें, हिस्ट्री हुई, पॉलिटी हुई, इन सारी चीज़ों को पढ़ रही हूँ। रोज़ का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है, हर दिन प्रॉब्लम से दिन की शुरुआत होती है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो प्रॉब्लम्स आपको रोक सकते हैं, आपके अंतरात्मा को झकझोर सकते हैं कि तेरे से नहीं होगा, भाई तू ही करेगा। मैं ये कहती हूँ खुद को। मेरा दिन गया, मेरा समय गया और
बहुत सारे ऐसे इमोशंस गए जिससे इंसान नहीं रहता। पर इट्स ओके, नेचर हमें हिंट कर रही है, भाई तेरे पास अब भी कुछ नहीं है, तू सब कुछ अचीव कर। तो इसी उत्साह के साथ आज का हम पहला स्लॉट स्टार्ट करेंगे और देखते हैं आज कितने घंटे पढ़ाई करते हैं। तो होपफुली आपने जैसे पूरे वीडियो एंजॉय किए हैं वैसे ही आज का पूरा वीडियो एंजॉय करेंगे। मेरा आलस्य रोज़ाना धूप के इंतज़ार में थोड़ा लेट से पढ़ने का इरादा करता है। तो इसी बीच मेरे दोनों छोटी भाई बहन पहुंचते हैं। रानी दीदी इसे आप संभालो। मैंने कहा ये तो तुम्हारी बहन है, इसे मैं क्यों संभालूं? और ये भाग जाता है और टुन्नी मेरे पास रह जाती है। फिर मैं बोलती हूँ मैं तुझे संभालूं। फिर ये भाई के पीछे पीछे भागते रहती है। तभी चिप्स के पैकेट गिर जाते हैं। मैंने कहा उठाओ, तो कहते थक गई मैंने कहा चिप्स के पैकेट उठाने में थक गई। इसी वार्तालाप के साथ हम इसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं और मैं पढ़ाई करने के लिए बैठ जाती हूँ। मैं पढ़ाई करने बैठी हूँ मतलब कि ये भी बैठेगी, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी इसके बड़े भैया ने मुझे सौंप करके अपना काम निपटाने गए हुए हैं। बाकायदे वो खेलने भाग गया है क्योंकि आज संडे था। तो मैडम उठी, मैंने कहा हाय नमस्ते करो, और ये थोड़ा सा ओवर एटीट्यूड दिखा रही थी और फिर मैंने इसे डांटा। मैं बोली घर तू जा, मेरे साथ नहीं रहना है। फिर मैंने इसे प्यार से रोक लिया और थोड़ी देर बाद मैंने इसे चिप्स का पैकेट दे दिया, क्योंकि ये मेरे पेज पलट रही थी और मुझे थोड़ा डिस्टर्ब कर रही थी। तो मैंने इसको चिप्स के पैकेट दे करके इसको बिज़ी कर दिया और मैं इधर पढ़ने में लग जाती हूँ। फिर भी मैडम कुछ ना कुछ कर रही थी, तो बार बार मुझे इसे खिलाकर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ रहा था। इसी दौरान एक अजगर का सांप टांगे हुए व्यक्ति आता है और वो नीचे की तरफ चला जाता है। हमारे प्यारे भैया आते हैं और इनको हम एडिशन सब्सट्रैक्शन सिखा रहे होते हैं, और क्योंकि ये बनिया है तो सबसे पहले इसको मैथ सिखाना पड़ता है भाई, क्योंकि ज़रूरत है। अब हमने कल के बचे हुए केक खाने स्टार्ट किए, क्योंकि हमने कल थोड़ा खाया था, आज ज़्यादा खाएंगे। इसके बाद मैं शाम को अपनी पढ़ाई पर लग जाती हूँ, थोड़ी देर मैं पढ़ाई करती हूँ। अभी फ़िलहाल मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ और वाकाटक वंश मेरा अभी इनकम्प्लीट था, तो मैंने इसकी पढ़ाई कंटिन्यू रखी और आज मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा था। दोपहर को भी थोड़ा सा तबीयत मेरा सही नहीं था। मैंने बताया था कि मुझे गैस की प्रॉब्लम है, ऐसे जैसे ही मैं चाय पीती हूँ मुझे गैस होने लगता है। तो इस वजह से आज दिन में मेरी तबीयत थोड़ी सी अजीब सी थी, इस वजह से मैंने पढ़ाई नहीं किया। फिर दुकान वगैरह बंद करके मैं रूम में आ जाती हूँ और रूम में मैं लगभग आधा घंटा 40 मिनट ही पढ़ाई करती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा तबीयत सही नहीं था आज मेरा पूरे दिन में, तो पढ़ने का बिल्कुल इच्छा नहीं कर रहा था। हाँ, पर अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ पूरा देखा करें और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, तभी तो हम आपसे रोज़ और आप मुझसे इस वीडियो के माध्यम से जुड़ पाएंगे। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। बाय बाय, ख्याल रखिए।